हेलो गाइस, दिस इज दीप सिंह रजवाल। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो गाइस, जैसा कि आपके जेकेपी कांस्टेबल के फिजिकल चल रहे होंगे, तो आज के बाद हमारा लक्ष्य रहेगा जेकेपी एसआई पे। तो आज मैं आपको अपनी स्ट्रेटजी शेयर करना चाहूँगा 2025 एसआई के लिए। तो अभी हमारा नेक्स्ट गोल वो रहेगा, इसमें पता नहीं नंबर आएगा कि नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, वीडियो को बड़ी लंबी ना करते हुए। फर्स्ट सेक्शन है आपकी रीजनिंग। रीजनिंग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई। 20 क्वेश्चन है, 40 मार्क्स के हैं और सबसे सिंपलेस्ट टॉपिक है, सबसे स्कोरिंग है। तो जो मुझे लगता है बेस्ट टीचर है यूट्यूब पे वो है पीयूष वाशने। करियर विल सर हैं, एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं। तो आप वहाँ से उनकी एक एक वीडियोस देख के आप टॉपिक को कंप्लीट कर सकते हैं। और ये मामूली टॉपिक है। जिन टॉपिक में आपको दिक्कत है, जैसे कि ब्लड रिलेशंस है, दूसरा टॉपिक है जैसे कोडिंग डिकोडिंग है, वेन डायग्राम्स होगी, पेपर कटिंग फोल्डिंग होगी, ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं। नॉन वर्बल के स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक को आपको पढ़ना ही पड़ेगा और इनकी खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग बहुत है भाई जेकेपीएसआई में। 1/2 है, तो आप रिस्क नहीं ले सकते और आपको खूब सारी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे कि एसएससी के मॉक टेक्स्ट बुक के आपने क्या करना है, रीजनिंग जहां से पढ़नी है कंप्लीट करके आपको जाना है एसएससी टेक्स्ट बुक के मॉक। सीजीएल के जितने भी आपको मॉक दिखते हैं उनको अटेम्प्ट कर डालो। उसमें से 25 में से आपका स्कोर बढ़ना चाहिए कम से कम 24-23 टाइमर के साथ। दूसरे नंबर पे आता है भाई इंग्लिश। इंग्लिश का लेवल आपने जेकेपी कांस्टेबल में जरूर देखा होगा भाई, उसका लेवल पीओ से भी ऊपर चला गया भाई। इंग्लिश वो नहीं रही कि जैसे आता था पहले क्वेश्चन, रिच का पोर, बैड का गुड, वो लेवल नहीं रहा भाई। इंग्लिश के लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इंग्लिश के लिए आपको लर्न करनी पड़ेगी वोकैबुलरी, सिनोनिमस, अंटोनियम, इडियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एरर्स, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। तो इंग्लिश के लिए मेरी स्ट्रेटजी यही रहेगी कि आप इंग्लिश को हल्के में ना लें। इंग्लिश के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा यूट्यूब पे। मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, नमीशा बंसल एक मैम है, वो बैंक के लिए पढ़ाती हैं। तो आप उनका एडिटोरियल रोज़ 8 बजे आता है। नमीशा बंसल लिखना इंग्लिश बाय नमीशा बंसल मैम। वो क्या करती हैं, सबसे पहले वोकैबुलरी पढ़ाती हैं, उसके बाद आपको 5-6 ईडियम कराएंगी, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन करवाएंगी और उसके बाद एडिटोरियल। इससे आपकी इंग्लिश कंप्लीट होती रहेगी और आपको जो बुक पढ़नी पड़ेगी वो पड़ेगी एसपी बख्शी। वहां से भी आपको सिनोनिमस अंटोनिम याद करने पड़ेंगे। थर्ड नंबर पे आता है कंप्यूटर। 15 क्वेश्चन है, 30 मार्क्स के हैं। ये भी काफ़ी इजी सेक्शन है और काफ़ी स्कोरिंग सेक्शन है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस उठाना है और एक एक टॉपिक को कंप्लीट करते जाना है। अगर आपको कंप्यूटर समझ में नहीं आ रहा है तो आप क्या करें, अरिहंत की जो नई बुक आई है, न्यू एडिशन, उसको उठाइए। और मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगा, जहाँ आप पढ़िए तानिया मैम से, या आप पढ़े सेंटर का एक टीचर है अरोरा एजुकेटर, वो बैंक के लिए पढ़ाते हैं। उनका पढ़ा हुआ कोई भी सवाल कंप्यूटर का बाहर नहीं जाता, तो आप उनसे भी पढ़ सकते हैं। उनकी कोई 70-60 वीडियोस हैं। अगर आप उनसे नहीं पढ़ना चाहते तो आप खुद बुक से भी पढ़ सकते हैं और कंप्यूटर की भी अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि कंप्यूटर का भी लेवल काफ़ी बढ़ गया है। हर चीज़ का लेवल भाई वो लेवल नहीं रहा कि क्या इनपुट डिवाइसेस होते हैं, क्या आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। थोड़ा अपना लेवल बढ़ा के चलो भाई। तो गाइज, इसके बाद जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, सबसे मुश्किल पार्ट जेके एसएसबी जेके पीएसआई सिलेबस का, वो है मैथ्स। मैथ्स सबसे मुश्किल है, हर किसी के लिए मुश्किल है। इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स भी जेके पीएसआई का एग्ज़ाम देंगे, नॉन मैथमेटिक्स बैकग्राउंड वाले भी इस एग्ज़ाम को देंगे, क्योंकि मैथ के दो कंपोनेंट हैं, एक तो है अर्थमेटिक और एक है एडवांस। लेकिन सबसे जो मुश्किल पार्ट है वो अर्थमेटिक है, क्योंकि अर्थमेटिक इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग। तो जैसे कि परसेंटेज है, एवरेज है, छोड़ कुछ भी नहीं सकते, हर एक टॉपिक को टच करना पड़ेगा। तो मैं इसके लिए टीचर रिकमेंड करना चाहूँगा, वो है सेंटर के टीचर करियर विल राकेश यादव सर। उनसे पढ़ सकते हो, या आदित्य रंजन सर, या गगन प्रताप मैथ्स एक टीचर है, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं। आप किसी भी एक टीचर से सिलेबस खत्म करो, अर्थमेटिक का, एडवांस का, और उसके बाद टेक्स्ट बुक, एसएससी सीजीएल,
CPO, SSC, हर उसके मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करो। उसमें से आपके 25 क्वेश्चन है, कम से कम आपके 20 क्वेश्चन 25 मिनट में अटेम्प्ट होना बहुत ज़रूरी है। अर्थमेटिक में कैलकुलेशन की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि आपको पता है कि आपको 30 क्वेश्चन आने हैं अर्थमेटिक के और एडवांस मैथ्स के। अगर आपके पास कैलकुलेशन स्पीड नहीं होगी तो वो टाइम में कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। जिस बच्चे का टाइम मैनेजमेंट नहीं होगा उसके मैथ्स के क्वेश्चन जरूर छूटेंगे। मुझसे लिखवा के ले लो भाई। अगर जिस बच्चे की कैलकुलेशन स्पीड अच्छी है, जिसका कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, जिसने अच्छे से प्रैक्टिस करी है, तो उसका कोई भी मैथ्स का क्वेश्चन नहीं रहेगा। तो मेरी आपको यही रिकमेंडेशन है कि आप टेबल याद करो, स्क्वायर, क्यूब, और अपनी कैलकुलेशन को इम्प्रूव करो। तो गाइज इसके बाद बात करेंगे जनरल अवेयरनेस की, जो कि इसका कोई पता नहीं है कहाँ से क्वेश्चन आएगा। इसमें आपको पढ़ना पड़ेगा हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जम्मू कश्मीर का कल्चर। तो इसके लिए मैं आपको जो टीचर रिकमेंड करना चाहूँगा यूट्यूब चैनल पे, वो है CDS डिफेंस वाला एक, या आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर विपिन गोयल, वो भी अच्छा पढ़ाते हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। मतलब कि आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब से GS के लिए। और जो मैं आपको बुक इसके लिए रिकमेंड करना चाहूँगा वो है, आप पढ़ सकते हैं डॉक्टर तरुण गोयल से आप पढ़ सकते हैं। और प्रैक्टिस के लिए आप पिनाकल की MCQs, वहाँ पे हिस्ट्री के, पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, इकोनॉमिक्स के, SSC के जितने भी पेपर हुए हैं उसमें से जितने भी सवाल आए हैं आप उनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए मैं आपको जो बुक दिखाना चाहूँगा वो है खलील पब्लिकेशन की। इस बुक को आप ज़रूर पढ़ सकते हैं, इससे आपका कोई भी सवाल नहीं छूट। इसमें आर्ट है, कल्चर है, हिस्ट्री। तो जो स्कीम है एग्जामिनेशन की वो क्या है, 100 क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन 2 नंबर का है, और जो आपकी नेगेटिव मार्किंग है वो 1.2 है, 0.5 है। भाई नेगेटिव मार्किंग का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा। अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कर गए ना तो आपका सत्यानाश हो गया भाई। नेगेटिव आपको नहीं करना है। जो बच्चे इसमें तुक्का लगाएंगे वो तो गए भाई। इसमें तुक्का लगाने की गुंजाइश ही नहीं है। तो मेरा मोटिवेशन यही है कि जो ओपन वाले हैं, OM वाले हैं, उनको कैटेगरी के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज आपको पता ही है ओपन की कितनी सीटें हैं, 600 699 पोस्टें हैं, उसमें से 200-300 पोस्टें ही होंगी ओपन वालों की। तो ओपन वालों को ज़्यादा जोर लगाना पड़ेगा। और ज़्यादा जो आपको फोकस करने हैं कंपोनेंट वो है मैथ्स और रीजनिंग, क्योंकि 100 नंबर तो आपके डायरेक्ट वहाँ से बन रहे हैं, और 100 में से कम आपको वहाँ से 90 या 95 नंबर आपको वहाँ से लेने पड़ेंगे अगर आपको JKP SI क्रैक करना है। GS अगर आपके 20 क्वेश्चन हैं तो 20 में से 10 लाने पड़ेंगे। कंप्यूटर के आपके अगर 15 क्वेश्चन हैं तो 15 में से कम 12 से 13 ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मैथ्स 30 क्वेश्चन है, 30 में से कम 26 या 27 क्वेश्चन ठीक होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद रीजनिंग, रीजनिंग के 20 में से 18 क्वेश्चन होना। अगर नहीं करोगे इतने क्वेश्चन तो आप कट ऑफ से चूक जाओगे भाई। जनरल की मैं बोल रहा हूँ, जनरल का कट ऑफ कम से कम 160 नंबर तो जरूर जाएगा। जिन मेरे भाइयों से रनिंग JKP कांस्टेबल की रह गई है 1 सेकंड से 10 सेकंड से, तो भाई वो दौड़ना बंद मत करो, हार मत मानो, नेवर गिव अप। आप SI के लिए सोचो ना यार, उसके लिए भी तो दौड़ यही लगानी है। तो आप दौड़ को बंद मत करिए और JKP SI में अपना पूरा फोकस डाल दीजिए। क्या पता भगवान ने आपके लिए SI लिखा हो। तो होप सो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।